हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेम्बो टैरोट। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मई 2022 मंथली रीडिंग। सो हम देखेंगे कि आपका मई का महीना कैसे रहेगा। तो शुरू करते हैं। आज हमारे पास 3 फाइल्स है, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 और फाइल नंबर 3। आप वीडियो को पॉज करके भी अपना फाइल चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज फाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 ये ब्यूटीफुल सा फिगर चूज किया है, उनके कार्ड्स हैं 2 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स एंड बैक ऑफ द डेक था किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, ऐसा ना आप ना शुरू के मंथ में किस चीज़ का इंतजार करते हुए देख रहे हो, जो आपके लिए मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में, उस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको वो चीज़ आपको एक डिसीजन लेना है मई के महीने में कि उस चीज़ का जो चीज़ है वो उसका एंड करे या उसको कंटिन्यू रखें। तो आप मई के महीने में वो डिसीजन ले पाओगे कि जो मन मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, जो खत्म हुआ है वो सच में खत्म हुआ है या उसमें कुछ बचा है। कोई रिलेशनशिप हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है, कोई आपका पैशन हो सकता है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपने कुछ चीज़ छोड़ दी है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो ख़त्म हो चुकी है। तो क्या वो पर वो ऐसा नहीं है। वो ऐसे मतलब आपका सिचुएशन, आपकी फीलिंग्स जो है उसके बारे में ऐसे मतलब ऊपर नीचे हो रही है। ऐसा है जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको समझ नहीं आएगा कि वो मतलब ख़त्म हो चुका है या नहीं हो चुका है। आपको एक बार लगेगा कि ये कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी है और फिर अगले बार पर लगेगा कि नहीं ख़त्म हुई। तो आपको एक मई के मंथ में एक डिसीजन लेना पड़ सकता है। आपको कोई चॉइस मिल सकती है, आपको एक डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो जब आप डिसीजन लें तो आप अपने दिल की सुनिए, आपको दिल की सुनिए, आपने अपने दिल से सुनिए और आप डिसीजन लीजिए कि आपको सच में आपका पैशन किस तरफ है। आप सच में उस चीज़ की तरफ पैशनेट हो। आप जो करना चाहते हो क्या आपको वो सच में पसंद है। और रिस्क लेने से मत डरिए। बिल्कुल आप कुछ रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं मई के महीने में, रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में ना कोई आ सकता है, मई के महीने में कोई आ सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, जिन्होंने आपको मतलब हो सकता है जगल किया हो और जिसके साथ आपकी एंडिंग हुई है। वो काफ़ी दूर से हो सकता है, कोई काफ़ी दूर चला गया था आपसे, वो वापस आ सकता है मई के महीने में। आपके डिसीजन है, आपको सोचना है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपको डिसीजन लेना है कि आपको उस लाइफ में उसको उनको अपने लाइफ में वापस लेना है या नहीं लेना है, वो दिख रहा है। नाइट ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स और टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि कुछ जो चीज़ खत्म हो चुकी है, उसका मतलब आपको लग रहा था बिल्कुल कोई सिचुएशन बिल्कुल होपलेस है उसमें। बिल्कुल मतलब होता है ना, वो कोई पेड़ था जो मर गया था, उसको ना आपको ऐसे बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं थी अचानक से। ये ना कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अपने हो सकता है कोई शेयर्स लिए और बिल्कुल आपको डूबी हुई चीज़ जो डूबी हुई थी। मतलब देखिए, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है, बीच में 2 ऑफ पेंटिकल्स है और बाद में एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो जो पैसे जो आपके जो डूबे हुए थे वो आपको वापस मिल सकते हैं अचानक से। आपकी जो डूबी हुई इन्वेस्टमेंट है वो अचानक से प्रॉफिट देना शुरू कर सकती है, जिसको आप इंतजार कर रहे थे। आपको लग रहा था कि बिल्कुल पूरी की पूरी डूब गई है, कोई होप नहीं है, कोई रिलेशनशिप, कोई इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी डूब गई है। उसको फिर से फिर से फिर से फिर से उसको अंकुर फूटेंगे, फिर से उसमें जान आएगी और आपको वो बहुत जल्दी होगा। आपको बिल्कुल अंदाजा भी नहीं होगा और बहुत जल्दी होगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मई के मंथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेहत का ख्याल रखना है। आराम कीजिए, बहुत ज़्यादा काम मत कीजिए। पैसों को थोड़ा संभाल के खर्च कीजिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। ट्रैवल अगर आपको करना है तो दिख रहा है आपको ट्रैवल 2 कार्ड है जो ट्रैवल दिखा रहे हैं। तो अगर आपको ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको मई के महीने में अगर कोई ऐसा लगे, कोई आपको मतलब आप कोई उधार देने से बचे, क्योंकि वो हो सकता है कि आपको वापस ना मिले। तो वो वापस मिलेंगे, जो आपने पहले दिए थे वो वापस मिलेंगे, लेकिन आप इस महीने में उधार देने से बचे क्योंकि वो बिल्कुल मुश्किल है। किसी को पैसे के मामले में कोई धोखा मिल सकता है, तो बहुत ज़्यादा फूँक फूँक के कदम रखिए। और अगर आपके रिलेशनशिप में आपको मतलब बहुत रिलेशनशिप वाइज आपका मतलब रिलेशनशिप वाइज आपका मंथ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा पैशन आएगा। आपको हो सकता है आप उनके साथ कहीं भी बाहर जाओ, या हो सकता है आपको कुछ गिफ्ट मिले। बहुत बहुत ज़्यादा पैशन रहेगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी।
तो ये था मे 2022 की मंथली रीडिंग। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर डोनेशन। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 ये ब्यूटीफुल सा क्लियर वाला वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है, उनके कार्ड्स है मैजिशियन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बैक ऑफ द डेक कार्ड था 7 ऑफ कप्स। सो देखिए यहाँ पे 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है और बैक ऑफ द डेक कार्ड था 7 ऑफ कप्स। तो और देखिए और एक ना और 6 ऑफ पेंटिकल्स के बाद है मतलब 6 और फिर 7। तो यहाँ पे ना कुछ बढ़ रहा है, ऐसे सिचुएशन है जो बढ़ रहा है। मतलब अभी ना आप देखिए मैजिशियन 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब अभी ना आपके मे के मंथ में ऐसा होगा कि आपने ना ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत 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 ज़्यादा अभी पैसे कमा लिए, मतलब 6 ऑफ वॉन्ड आपने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए। अब आपको ऐसा लगेगा मे के मंथ में कि अभी बस उसको जो भी मिला है आपको बस बांटना है, बस आपको अभी बस उनको बांटना है। तो 7 की एनर्जी ये दिखा रही है कि आपको ना अभी उस मे के मंथ में बहुत ज़्यादा दान धर्म करने की ज़रूरत है। आपको जितना भी कुछ भगवान ने दिया है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है वो दिखा रहा है कि आपके पास बहुत कुछ है। मतलब आपको आपको जो चाहिए था अपने लाइफ में वो सब कुछ आपको मिल चुका है या मिलने वाला है। मैजिशियन का कार्ड दिखा रहा है कि मे के महीने में आपको आपकी जो सारी इच्छाएं आकांक्षाएं थी वो सारी की सारी पूरी होने वाली है। तो मंथ के महीने मे के महीने में आपका एक आपको सलाह दी जाती है कि आपको जितना भी आपको पास दिया गया है वो सब कुछ बांट दीजिए। मतलब आपको आपको दिया है उनको दो सामान्य बांटने के लिए है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब वो जो सामने वाला इंसान जिनको उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स में वो इंसान जो बेचारे गरीब लोग हैं वो ऐसे हाथ फैला के है और वो जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो बांट रहा है, क्योंकि भगवान ने उनको बांटने के लिए ही उनको दिया। अगर आप वैसे ही हाथ को पकड़ के रखेंगे मतलब अपने पैसे नहीं बांटेंगे सामने तो भगवान आपको देना बंद कर देंगे, क्योंकि भगवान देते ही आपको सामने बांटने के लिए है। और आप एक बार जब आप सामने बांटना बंद कर देते हैं तो भगवान आपको भी देना बंद कर देते हैं। तो जब मैंने मे के मंथ में आपको सबसे बड़ा पहला मैसेज है कि आप जो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है मे के मंथ में, तो आप दान धर्म करते रहिए, डोनेट कीजिए, कोई आश्रम में डोनेट कीजिए, कोई भी गरीब इंसान भिखारी उन सबको बांटने का काम कीजिए। अपनी आँखों का ख्याल रखिए। हाँ बहुत अचानक से मुझे वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखकर आपको मेरे मन में आया सबसे पहले कि अपनी आँखों का ख्याल रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा धूप से मतलब धूप में जाए तो काला चश्मा पहन के जाए, धूल मिट्टी से बचें और मोबाइल थोड़ा दूर रखिए, टीवी भी कम देखिए। और जो देखिए जो 7 ऑफ वॉन्ड्स और जो 2 ऑफ स्वॉर्ड का जो बैकग्राउंड का कलर है वो है ब्लू। वो ब्लू है तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि देखो दोनों भी ना अपने आप को बचा रहे हैं। देखिए इसका ब्लू कलर का मतलब है शांति। तो आपको ना अपने माइंड को काम रखने की जरूरत है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि देखिए आपको ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपको लगेगा आपको किसी ने तो भी आपको धोखा दिया है। तो किसी ने भी धोखा दिया है मतलब आपको तो आपको उस सिचुएशन में आपको अपना माइंड शांत रखना है, अपने अपने इंट्यूशन पर अपने मन को शांत रखना है, अपने अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखना है और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश कीजिए। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपको आप पर वार हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं, तो आपको अपने आप को बचाना है, सिर्फ बचाना है, कुछ नहीं करना, आपको अटैक नहीं करना है, बस बचाना है और आप उसमें सफल हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को बचाने के लिए ध्यान दीजिए। मतलब वो अगर कुछ बोल रहा है तो आप वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि वो उस बैटल को जीतने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको जीत के भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश कीजिए। मतलब बिन वैसे कोई जो बिन काम के मतलब कोई आपको फ़ायदा नहीं देने वाला ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जाने से बचिए। अपने मन की सुनिए, अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। 7 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि इस मंथ में आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगी। आप अपने दिल के सुनेंगे तो आपको जो सारी मैनिफेस्ट आपके सारे जो इच्छाएं हैं ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएंगे। आपको वो सारे जो कुछ भी आपको मिलेगा वो आपको सामने ज़्यादा से ज़्यादा बांटना है। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है तो उस सिचुएशन में आप बात को ना बढ़ाएं, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसिव रखें।
कोई इंसान होगा जो आपको जानबूझ के वो होता है ना, कोई जो आपको ऐसा अच्छा हो रहा है उनको दिखाई अच्छा बिल्कुल सहन नहीं होता, तो वो क्या करते हैं फिर आपसे झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, आपकी खुशियाँ उनको देखी नहीं जाएंगी तो वो जानबूझ के आपको झगड़ने की कोशिश करेंगे। तो मे के मंथ में आपको सलाह दी जाती है क्यों, ऐसे लोगों से दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए। उनसे बहस करने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस दूर रहिए उन लोगों से। अगर आपको दिख रहा है कि वो जानबूझ के आपको झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है तो वैसी सिचुएशन में आप वहाँ से निकल जाइए। सबसे बेहतर है आप वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि अकेला इंसान तो झगड़ नहीं सकता। तो आप वहाँ से निकल जाइए और अपने माइंड को शांत रखिए। आपको मे का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैजिशियन का कार्ड निकला है। आपको जो भी आप अपने दिल की सुनेंगे तो आपके जो भी मन की इच्छाएं होंगी वो पूरी हो जाएंगी। तो ये थी मे की 2022 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर डोनेशन। सो हम अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। जिन्होंने भी ये बेल्स चूज़ की हैं उनके कार्ड्स हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए हमारे पास 1 2 3 4 इसे 4 स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो जो मेगा मंथ है वो आपके लिए ऐसा होगा कि आपके लाइफ में बहुत कुछ होगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए अगर आप अगर आप अगर आप अगर आप कर अगर आप आपका अगर आप आपका अभी दिल टूटा है तो आपका मे के मंथ में बहुत आप उस सिचुएशन से निकल पाओगे, बहुत बहुत जल्दी से हीलिंग हो जाएंगी। अगर आपका नए पे दिल नहीं टूटा है, अब आपका सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपको कहीं कहीं पे ऐसे दिल नहीं टूटा है, ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है तो हौसला रखिए। पर आपका मे के मन में कुछ ऐसा होगा कुछ भी कि आपका दिल टूटेगा, आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मेरा दिल टूट गया है। पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ट्स के बाद ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो वो जो जो दिल टूटेगा आपका वो आपके अच्छे के लिए होगा। क्योंकि देखिए हम ना बहुत ही छोटे, मतलब इंसान जो है वो बहुत ही छोटा है भगवान के सामने, क्योंकि भगवान जो है बहुत बड़ा है। वो हमारे बहुत मतलब ऐसा है कि हमने एक बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं और वो भगवान जी है वो बहुत ऊपर खड़े हैं, मतलब उस बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं। हमने एक दायरे तक ही देख पाते हैं, हम अपने आजू बाजू में एक दायरे तक ही देख पाते हैं। लेकिन इसलिए हम जो डिसीजन लेते हैं वो हमारे उस नज़रिए तक ही होता है। लेकिन जो भगवान होता है वो हमारे सबसे बहुत ऊपर बैठे हैं, उनको ना पूरी दुनिया का दिखाई देते हैं, तो वो बहुत आगे तक देख पाते हैं। तो उन्हें पता होता है कि हमारे लिए ज़्यादा ज़्यादा लंबे वक्त के लिए क्या सही है। तो वो हमें जो चीज़ हमसे लेते हैं वो हमारे भले के लिए होते हैं। तो वो हो सकता है अगर आपको मे के मंथ में लगे कि आपके हाथ में कोई रस्सी थी जो आपसे भगवान ले रहे हैं, वो आप उससे वो छूट रही है, तो भगवान भरोसा रखिए वो रस्सी नहीं थी, वो कोई सांप था। जो भगवान ने आपके हाथ से ले ली तो उसका मतलब है आपको वो बचा रहे हैं, भगवान उस जहर से वो आपको बचा रहे हैं। तो अगर आपका कोई हार्ट ब्रेक हो जाए मे के मंथ में तो मतलब कोई भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई रिश्ता ब्रेकअप हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कोई आपको अगर एग्ज़ाम में फेल हो जाए या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो पर आपको वो नहीं मिले, तो भगवान पर भरोसा रखिए, वो आपके बेहतर के भले के लिए है। क्योंकि देखिए ये सब स्वॉर्ड्स के बाद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो कुछ लोग मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के लिए तो यही है कि ये ना कोई आपकी जीत मतलब आप कुछ सक्सेस इससे रिलेटेड, कोई काम से रिलेटेड, कोई पढ़ाई से रिलेटेड, कोई जीत के बारे में है, जो जीत के बारे में है, तो आप जो दिल से चाहते थे कि आपका वो हो जाए पर वो नहीं होगा। लेकिन जो रिजल्ट होगा मतलब ऐसा आपको थोड़ा देर लगेगा कि वो बुरा हुआ, लेकिन वो अच्छे के लिए ही होगा। मतलब ये कोई न्यूज़ होगी जो नाइट ऑफ सॉर्ट्स के मतलब बहुत तेज़ी से आएगा, बहुत जो कुछ भी होगा बहुत तेज़ी से होगा, पर वो जो भी होगा वो आपके भले के लिए होगा। तो अपने दिल की बात सुनिए, बिल्कुल आपको आंखें बंद करके कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको आपका कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है, तो थोड़ा दिमाग से भी काम लीजिए। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कोई देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वो दिखा रहा है कि कोई ना नाइट स्वॉर्ड्स होता है वो मतलब ऐसे देखिए हाथ में तलवार लेकर इंसान घोड़ा चढ़कर कोई शादी करने तो ज़्यादा नहीं है। तो वो
जाता है, लेकिन वो ऐसे हाथ में नहीं होती तलवार, वो ऐसे कमर में बांध के होती है, तो शांत होती है तलवार। लेकिन यहाँ पे क्या है, तलवार हाथ में है, मतलब वो कैसे वो युद्ध भूमि पे है, मतलब बैटल फील्ड में है कोई इंसान। तो मतलब वो जो इंसान आपका दिल तोड़ेगा, वो उस दूसरे इंसान ने सोच ही लिया है कि वो आपको कैसे भी करके आपको हर्ट करेगा, और आपको उसको मतलब वो फाइट करने के मूड में ही होगा, वो इंसान जो होगा वो आपको पूरा का पूरा फाइट करने के मूड में होगा। तो मतलब नहीं है उनसे, उनका मतलब दोष लेने का कोई मतलब ही नहीं है कि मेरी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, नहीं। उनको उनका नसीब है आपके लाइफ से जाना, और वो जाएगा। वो चीज़ जो चीज़ है वो वो आए ही आपकी लाइफ में जाने के लिए है, उन्होंने पूरा पूरा मन बना लिया है आपसे लाइफ से जाने का, और वो आपसे आपके लाइफ से जाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो आपका नहीं है वो आपकी लाइफ से निकल जाएगा। और बहुत ही अच्छी सी टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है कि बहुत जो जो जाएगा ना, उससे जो जगह बनेगी, वो वहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही खुशियाँ देगा आपको, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हैपनिंग होगा। तो मेरे मन पे बिल्कुल भरोसा रखिए भगवान पर, जो कुछ भी होगा बहुत अच्छी होगा। और देखिए, ये सब शॉर्ट्स का कार्ड है जो बीच में आया है, वो भी दिखा रहा है कि आपको कोई आपको विक्ट्री, कोई आपकी कोई आपकी जीत, आपने कुछ एग्ज़ाम दिए होगी, तो उसमें आपको कोई अगर एग्ज़ाम, ये दो सिचुएशन है, कोई आपको जीत भी मिल सकती है और एक हार भी मिल सकती है ना, हार जीत ऐसी सिचुएशन। तो आपको मेरे के मन में बहुत कुछ हो रहा है, तो आपको ये सब स्वॉर्ड है जो दिखा रहा है कि आपके लिए कोई विक्ट्री हो सकती है, कोई दूसरी छोटी सी विक्ट्री हो सकती है, जो आपको शुरू में नहीं दिखाई देगी, लेकिन आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। पैसों के वाइज आपका मन अच्छा रहेगा। इमोशंस इमोशंस तो थ्री ऑफ सॉर्ट्स थोड़े थोड़े हाई रहेंगे, पर आप अपने 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 भगवान जी पर भरोसा रखिए, जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो ये थी मई 2022 की रीडिंग्स। आई होप आपको अच्छा लगे। आपको आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर डोनेशन।